हाँ जी बच्चों, प्रतिष्ठा एंड यशवी, ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में किससे स्टार्ट किया? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, करेक्ट। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हमने पढ़ा क्या कि दुनिया में नॉट रियल नंबर सिस्टम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वो नंबर सिस्टम दो कैटेगरीज में कौन कौन सा था? वेरी गुड, रियल, वेरी गुड, नॉट रियल। बेटा ये वो असाइनमेंट ले लेना वहां से ना, रियल एंड, वेरी गुड प्यारे बच्चों। रियल तो खूब पढ़ा, बहुत पढ़ा, तो नो मोर डिस्कशन, बहुत पढ़ के आ रहे हैं, छोड़ो इसको। किसको पकड़ लो? नॉट रियल। कहते हैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एक नॉट रियल नंबर है, बोलो हाँ या ना, राइट। इसी को यूलर अंकल ने बोला कि आप इसे आई ले लो, आई फॉर इमेजिनरी यूनिट, प्रोनाउंस एज, वेरी गुड, आयोटा, प्रोनाउंस एज आयोटा। बोलो कोई डाउट? लेट्स कंटिन्यू बच्चे। रूट ऑफ -1 आपने आयोटा बोल दिया। इसके बाद हम कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, हमने नेगेटिव नंबर्स के रूट डिफाइन करने शुरू कर दिए। तो हमने बोला जी ऐसे तो आप -4 का स्क्वायर रूट, फिर आज के बाद क्या बोलोगे? 4 का स्क्वायर रूट 2 और नेगेटिव की वजह से आयोटा। फिर हमने बोला आपको -9 3 आयोटा। ये हम रीडू कर रहे हैं बेटा पिछली क्लास, 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद वापस कनेक्ट करेंगे आज की क्लास को। उसके बाद -25 का स्क्वायर रूट हमने आपसे क्या बोला कि जी 5 आयोटा आएगा। लेट्स सपोज सर कोई रैशनल नंबर आ गया तो क्या करोगे? हाँ तो कोई बात नहीं, तुम इसको √2 आयोटा लिखो और √2 की वैल्यू इफ नीडेड यूज करो 1.414 आयोटा। दैट्स इट बेटा। इसके आगे हमने अपनी चीजों को अपडेट किया। हमने बताना शुरू किया आपको भाई कि अगर किसी की पावर लेट्स से x³ -1 = 0 है, तो उसकी डिग्री 3 है, तो आंसर 3 आएंगे, चाहे रियल आए चाहे इमेजिनरी आए। तो हमने निकाले थे, हम टाइम पास नहीं करेंगे आज ना, इसको डायरेक्ट बोलते हैं। एक आया था 1 आया था, एक आपका बच्चों आएगा इसका -1 ± √3 आयोटा बाई 2, राइट। कुछ ऐसा आया था, नो नीड टू कॉपी, सिर्फ सुन लो ताकि आगे बढ़ा जा सके, राइट। उसके बाद ये समझ में आ गया कि अच्छा ये यूलर अंकल की जो यूनिट है ये बड़े काम की है, इससे रियल के साथ साथ कौन से नंबर दिखते हैं? इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी रूट्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं, करेक्ट। फिर हमने क्या किया, यूलर अंकल्स की यूनिट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया। हमने बोला देखो जी रूट ऑफ -1 कौन होता है आपका? आयोटा। आयोटा का स्क्वायर प्यारे बच्चों कितना होता है? -1। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। फिर सडनली क्वेश्चन आया कि सर हम क्या मतलब ऐसे पावर्स याद करनी पड़ेंगी सारी? नहीं, सिर्फ ये 4 याद करनी है, सिर्फ ये 4 याद करनी है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जी मुझे आयोटा की पावर 59632 दे दे, तो हम बोलेंगे तो मल्टीपल ऑफ 4 है, 32 है ना आखिरी के 2 डिजिट, तो वैसे आंसर 1 आएगा। अगर आप बोलो नहीं नहीं 593235 है, तो हम बोलेंगे लास्ट के 2 डिजिट पकड़ 35। इसके आजू बाजू कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 4 है? तो 36 होता है, लेकिन वो तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 32 है। तो कितना डिफरेंस है 35 एंड 32 में? 3। तो बस आयोटा क्यूब का आंसर दे दो बस, आप बाकी सब तो ये संभाल लेगा अपने आप। रेस्ट तो 1 है, रेस्ट तो क्या है? तो आयोटा क्यूब तो क्या होता है बच्चों? माइनस आयोटा। याद आया बच्चे? और जाते जाते मैं तुम्हारे सामने एक पजल छोड़ गया था कि -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, आयोटा इंटू आयोटा है, आयोटा को लिखा √-1 इंटू √-1। उसके बाद इसको बाय प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट में एक ही स्क्वायर रूट होती है ना प्रॉपर्टी को, √a इंटू √b इक्वल्स टू रूट ऑफ ab। आप करते थे बचपन में, √2 इंटू √3 क्या लिखते आ रहे हो आप? √6। तो मैंने कर दिया -1 इंटू -1, वो +1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। और हमसे गलती से बाय मिस्टेक हमसे -1 क्या प्रूव हो गया? यही था लास्ट डिस्कस दी फॉलोसी, याद है? हाँ, तो क्या ढूंढा इसका आपने कारण, बताइए क्या कारण आपने ढूंढ लिया? कोई कारण नहीं ढूंढा? चलिए मैं ढूंढ देता हूं आपके लिए, है ना। आपका नाम बेटा? आरुषि। मैं ढूंढ देता हूं बेटा रीजन इसका। बच्चों एक बात बताओ, समथिंग इज रॉन्ग ना। ये प्रॉपर्टी बताओ, √a इंटू रूट का मतलब क्या होता है? वेल आई हैव
डाउट विद दिस प्रॉपर्टी। अब मेरा कुछ डाउट रिजॉल्व करो। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए बी शायद नहीं लिखना चाहिए। चलो वेरीफाई करते हैं कि ये प्रॉपर्टी किस हद तक सही है। मान लो प्यारे बच्चों, अगर मैं a की वैल्यू को क्या बोल दूं 9 और b की वैल्यू को लेट्स से 16 बोल देता हूं। सो यू हैव स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16, एम आई राइट? 9 का स्क्वायर रूट बोलो, 16 का स्क्वायर रूट बोलो, दोनों के मल्टीप्लीकेशन को बोलो। डन। अच्छा एक बात बताओ, दोनों को अगर मैं बाई प्रॉपर्टी तुम्हारी वाली बात मान लो तो इन दोनों को तो मुझे मल्टीप्लाई करना है। और 9 इंटू 16 का मतलब क्या होता है? 144। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। क्या विद और विदाउट प्रॉपर्टी? ये है विदा प्रॉपर्टी के आंसर और ये है बाई यूजिंग प्रॉपर्टी। आंसर सेम था? ऑफ कोर्स आंसर सेम था। बिना प्रॉपर्टी के भी 12 आ रहा है और बाई प्रॉपर्टी के भी 12 आ रहा है। मैंने कहा चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये तो तेरे दोनों रियल नंबर थे, दोनों क्या थे? हो सकता है माइनस नंबर्स के साथ, यानी इमेजिनरी नंबर्स के साथ जो है, माइनस नंबर इमेजिनरी नहीं होते, मतलब इमेजिनरी नंबर के साथ ये शायद प्रॉपर्टी अलग बिहेव करे। तो हमने ऐसे ही b को -16 कर दिया। b को क्या कर दिया? तो इसको -16 करना पड़ा। तो अब एक बार इसको रीचेक करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। अभी 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 और नेगेटिव का स्क्वायर रूट आयोटा, एंड द आंसर विल बिकम 12 आयोटा। विद प्रॉपर्टी और विदाउट प्रॉपर्टी? इट्स विदाउट प्रॉपर्टी। अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता तो देन इट शुड बी -144। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा। क्या तुम कह सकते हो दोनों इक्वल है? यस आई कैन। तो अब तक तो ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी सही है। अब तक तो ऐसा फील हो रहा है कि प्रॉपर्टी विद और विदाउट लगाओ आंसर तो सेम आता है। चेक करना, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और तो ये आएगा 12 आयोटा स्क्वायर। और 12 आयोटा स्क्वायर का मतलब 12 इंटू -1, बिकॉज यू सेड दिस अर्लियर दैट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये आपने बताया मुझे, राइट? तो जैसे ही मैंने आपकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज की, आंसर कितना आया? 12 या -12? ओके, यहां भी देख लेते हैं। अगर ये भी नंबर माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा, बोलो हाँ है ना? तो -9 -16 कितना हो जाएगा? +144 +144 का स्क्वायर रूट 12 आएगा। मिसमैच हो रहा है या मैच हो रहा है? ओके, नाउ वी गॉट द पॉइंट। कैन वी राइट रूट ए इंटू रूट बी रूट ए बी? ऑफकोर्स सर, लिखो, लेकिन एक केस में नहीं लिख सकते आप इसको। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं आरुषि, तब भी ये प्रॉपर्टी काम करती है। अगर ए और बी में से कोई एक नेगेटिव है, कोई, तब भी ये प्रॉपर्टी काम करती है। लेकिन अगर ए और बी दोनों नेगेटिव हो जाए, ये प्रॉपर्टी काम करना बंद कर देती है। आपने नोटिस किया? तो अब मुझे बताओ, बचपन में क्या पढ़ा था? रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी। क्या आपके सब्जेक्ट टीचर ने ये बताया था कि ये तब काम करती है जब ए और बी दोनों पॉजिटिव हों, या सॉरी तब काम नहीं करती जब ए और बी दोनों नेगेटिव हों? तो वो क्यों बताएंगे? उन्होंने आयोटा भी तो नहीं बताया था। उनका उनका काम नहीं था ना आयोटा बताना, इसलिए उन्होंने अपना काम करके भेजा है। अब मैं बता देता हूं, क्योंकि आयोटा का इंट्रोडक्शन हो गया है। किसका हो गया है? सो यू मस्ट अवेयर इट्स साइड इफेक्ट ना, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट अवेयर अबाउट इट्स साइड इफेक्ट, राइट? तो अगर ए और बी दोनों नेगेटिव हुए, क्या हुए, तो ये काम करेगा ही नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं काम करती। सो आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, बड़ा मासूम सा सवाल था ना, कि क्या -1 इक्वल टू 1 होता है? तो सबको पता था कि नहीं होता है, नहीं होता ना। तो फिर मैंने पूछा था, हाँ भाई हमसे क्या गलती हो गई ये तो बता दो। ऐसा देखने में तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही 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 लिखा है सर ने। तो गलती ये है बेटा, क्या तुमने रूट इन दोनों को कंबाइन करके ये लिखा है? सर कंबाइन करना कोई क्राइम थोड़ी ना बेटा। क्राइम है जब ए और बी दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव हो, तब क्राइम होता है, तब नहीं कर सकते आप ये। तो क्या लिखोगे? ऑब्वियसली ये गलत है। क्या लिखोगे? फॉल्स है, बिकॉज यू कैन नॉट राइट रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट? रूट ऑफ ए बी व्हेन ए एंड बी बोथ आर, वेरी गुड, व्हेन बोथ आर व्हाट बेटा? नेगेटिव। नोट डाउन बेटा। आ गया आंसर? आ गया? जवाब सीख गए? अब किसी की भी किसी के भी ना वहां तुम बैठ के आसपास ऐसे हरकतें करते रहो, बताइए जरा -1 1 के इक्वल कैसे हो गया, है ना? लोग अपने अपने सब ओपिनियन रखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग इसी को बोलते हैं। ठीक है, करिए बेटा, करिए, कॉपी करिए। और आज हम शुरू करेंगे शीट प्रॉपर होमवर्क। बेटा नेक्स्ट क्लास मैंने भेज दी है, ये ना बुकलेट बनने के लिए भेज दिया है मैंने इसको। इस फॉर्म में बुकलेट आ जाएगी नेक्स्ट क्लास तक। सो आपको क्या करना है,
नेक्स्ट क्लास तक ये इससे काम चलाओ, ठीक है। ये इसकी एक एक्सरसाइज है, इस बुकलेट की एक एक्सरसाइज है, ऐसी टोटल 4 या 5 एक्सरसाइज होनी चाहिए मेरे हिसाब से इस चैप्टर के अंदर। लेकिन आज क्या है ना कि मैं प्रॉपर पढ़ाने वाला हूं और प्रॉपर पढ़ा के होमवर्क कराने वाला हूं, देने वाला हूं होमवर्क ना आज। तो होमवर्क के लिए यू मस्ट हैव शीट ना, करोगे कैसे नहीं तो। पूरी पूरी बुक तो मैंने शेयर कर दी है वैसे, तुम हो ना व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं हो तो कोई बात नहीं, एक काम करना, मैडम से एक इंक्वायरी फॉर्म लेना, ठीक है। जब तक तुम्हारी ट्रायल क्लासेस भी चल रही हैं डजंट मैटर, आप इसको इंक्वायरी फॉर्म को फिल कर दो। विल ऐड योर सजेस्टेड नंबर इन व्हाट्सएप ग्रुप, आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। देयर इज एप्लीकेशन, मेरे पास एक एप्लीकेशन भी है, अगर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, मैं लिंक भेज दूंगा। तो जैसे मैं ये क्लास ले रहा हूँ ना, ये रिकॉर्ड हो रही है इस टाइम, और ये रिकॉर्डिंग का तरीका भी बदल रहा है अगले हफ्ते से। जैसे वो प्रॉपर ये व्हाइट बोर्ड को कैप्चर करता हुआ मैं पढ़ाता हुआ दिखूंगा उसके अंदर, या इसको हटा देंगे, प्रोजेक्टर हटके, या कैमरा आ रहा है एंड सेटअप लग रहा है, यहाँ स्क्रीन लगेगी, इन केस कोई बच्चा ऑनलाइन बैठा है तो उसकी चैट यहाँ चलती रहेगी, तुमको नहीं दिखेगी, मुझे दिखेगी, मैं यहाँ बैठा बैठा देखूं, मुझे समझ में आ जाएगा कि चैट चल रही है, राइट? समझ में आया बच्चे? सो हम मंडे तक अपडेट कर देंगे सारे सिस्टम को। बाकी एप्लीकेशन रेडी है, वो काम करती है। हम क्या करते हैं, जो भी क्लास पढ़ाते हैं उसकी क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है। तुम्हारे बैच की रिकॉर्डिंग नहीं की थी, बट मैंने नेक्स्ट वाला जो बैच लिया था B2 बैच, उसकी रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दी है ग्रुप में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी आपकी क्लास मिस हो जाए, घबराना नहीं, कोई मिस नहीं हुई। यू कैन जस्ट ओपन योर मोबाइल, ऐप पे गए, हमने आपको एक्सेस दे रखा है, आप उस ग्रुप में गए, जिस ग्रुप में आप हैं वहां वीडियोस का सेक्शन है, गए और वीडियो देख ली, और अगली क्लास में उस वीडियो में कोई डाउट है तो 15 मिनट पहले आ गए और पूछ ली, सर ये मेरे को ना, मैंने वीडियो देखी थी, इसमें डाउट है ये वाला। समझ आया बच्चे? और इनकेस हम कॉम्प्लेक्स नंबर आज को आपको आज पढ़ा रहे हैं प्रतिष्ठा, टेस्ट आया 4 महीने बाद, हो सकता है आपके स्कूल टीचर इसको आफ्टर 4 मंथ यूटी में दें, तब तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ सी बचा होगा दिमाग में बाकी सब तो खत्म हो गया। क्या करोगे? पेपर में फेल हो जाओ? ऐसे कैसे फेल हो जाओ? उठाओ अपने मोबाइल, एप्लीकेशन है तुम्हारे पास, तुमने चैप्टर किया हुआ है, जस्ट यू नीड रिवीजन। क्या चाहिए तुमको? सिर्फ एक मोबाइल वीडियोस देखो और वापस से इस शीट्स को रीडू कर लो जो तुमको दे रहा हूं मैं, खत्म। डाउट्स मुझसे पूछ लो, उस टाइम डाउट पूछ लो मुझसे लाके। समझाया बेटा? इसलिए ये जरूरी है रिकॉर्डिंग। ऑल्दो मैं ऑनलाइन का सपोर्ट ज्यादा करता नहीं हूं, बट क्या है ना कि अब हाईटेक सिस्टम में हम काम करने की आदत हो गई तो छोड़ा नहीं जा रहा, हमसे भी नहीं छोड़ा जा रहा ये। हाँ मतलब तुमको छोड़ो, हमें एडिक्शन हो चुकी है। हम चाहते हैं हमारी हर क्लास क्या हो, रिकॉर्ड हो, अपलोड हो, बच्चे के पास अवेलेबल हो। तो ठीक है, एक सिस्टम को ठीक कर लेते हैं, प्रोजेक्टर से मजा नहीं आता, ठीक है नहीं? तो अगले से क्लास में ये सब मतलब मंडे बाय मंडे ट्यूसडे तक मुझे उम्मीद है कि वो आके इंस्टॉल कर जाएंगे सब कुछ, ठीक है। पेमेंट्स हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, सेटअप लग जाएगा। तो ये बेनिफिट्स मिलेंगे तुमको ना मैथ्स के अंदर हमेशा। लिख लिया बेटा, डिस्कस दी पॉलिसी, ये कॉपी कर लिया बस। अब आ जाओ बेटा, अपनी शीट खोल लो। एक मिनट, ठीक है, ऑनलाइन तो नहीं बैठा होगा, पता लगा नेहा ने मीटिंग आईडी शेयर कर दी किसी को। चलो ठीक है, कोई नहीं है, उसका भी हालचाल पूछना पड़ता है ना फिर, जो ऑनलाइन बैठा हुआ है वो तो फिर स्क्रीन तो दिखेगा यहाँ कौन बैठा हुआ है। चला जाए, लेट्स कंटिन्यू बेटा। अपने बेटा वर्कशीट पेज नंबर 1 ओपन कर लो। पीपीएस का फुल फॉर्म प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट, चेक करो, लिखा हुआ है ना पीपीएस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 1, ठीक है। आप होमवर्क टिक कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट मुझे करके दिखाओ, फिर होमवर्क टिक करना। स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। अच्छा एक काम करो ना, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी कर ही दो ना, फिर होमवर्क टिक करना उसको, ठीक है। वो एक्चुअली लास्ट क्लास में शीट नहीं थी ना हाथ में, नहीं तो फिर तो हो जाता। अब ये क्लास का गैप है, वो फिल कर देते हैं। फर्स्ट का बी खत्म करो बच्चों, सेकंड का सी पार्ट करो। तो आरुषि जब आप नेक्स्ट क्लास में मेरे पास आएंगे ना, तो मैं अगली क्लास में नया कंटेंट बाद में पढ़ाता हूं, पहले बोलता हूं हाँ भाई होमवर्क दिया था, उस होमवर्क का क्या दो, डाउट्स निकाल के दो मुझे, कौन कौन से मुझे कराने हैं। तो वो तुम बोलते रहते हो, मैं लाइन से कराता चला जाता हूं, ठीक है। दिस इज माई सिस्टम। आज पढ़ाऊंगा, होमवर्क दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में तुम अपने जो जो क्वेश्चंस हो गए गुड, जो नहीं हुए आप पूछ लोगे।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। इसके अलावा बेटा आप करिए क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन आप पहले ये 2 करो क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ पढ़ाना है तुम्हें। होपफुली फर्स्ट का बी तो हो गया होगा। पीछे आंसर्स हैं, मैच कर सकते हैं आप। बोलो भाई, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट आयोटा हो गया। 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और नेगेटिव का स्क्वायर रूट आयोटा। 2 से 2 डिवाइड हो गया, आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई, 3 आयोटा स्क्वायर। याद रखना बेटा ये 4 फॉर्मूले। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1। सो एज पर लॉजिक आपका आंसर -3 आना चाहिए। क्या कहती है प्रतिष्ठा? आगे आंसर, चले आगे। नेक्स्ट, मैं करूं या रुकूं? वेट करूं मैं, या कर लिया तुम लोगों ने? कर लो, टेक योर टाइम।
77 के आसपास मल्टीपल ऑफ 476 है, तो रिमाइंडर तो 1 ही हो गया अपना, तो आयोटा की पावर 1 हो गया ना। 70 के आसपास 68 है, तो रिमाइंडर 2 हो गया, आयोटा स्क्वायर। 87 के आसपास 84 है, तो रिमाइंडर 3 हो गया। और 414 में 14 पकड़ लो, 14 के पास तो 12 होता है ना, तो रिमाइंडर 2 है, तो आयोटा स्क्वायर हो गया। बताओ बेटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। आयोटा क्यूब कितना है? माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 का क्यूब। अच्छा, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, क्या बचा? -1 -1 -2, -2 का क्यूब बताओ बच्चों। इट्स -8। ये -8 है, राइट? कर लो, कॉपी कर लो। चलिए काम करो, थर्ड क्वेश्चन भी करके दिखाओ क्लास में। हाँ, इसका मतलब अगर इसमें प्रॉब्लम आई तो थर्ड में भी आ सकती है। प्रतिष्ठा मुझे ऐसे देख रही है, थर्ड सच में? आर यू श्योर? करो, कोशिश करो। कैसे करेंगे?
हाँ बच्चे, देखो एक ऑप्शन क्या है बच्चों कि हम इसमें सारे को पावर्स को अलग अलग सॉल्व करें। क्यों बच्चों? होपफुली लोग वही करते हैं, पर एक स्मार्ट वे भी है। प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या आता है? ऑब्वियसली सबसे छोटी पावर कॉमन आता है एक्स, अंदर कौन बचेगा? एक्स प्लस वन, है ना? तो बात बताओ यशवी, 592 से लेके सबसे छोटी पावर कौन है? कॉमन क्यों नहीं लिया इसको? नहीं, वी कैन टेक कॉमन 584। 592 में से 584 पावर कम कर दो, इतनी तो बाहर चली गई हैं, 8। 590 में से 584 पावर तो बाहर चली गई। फिर क्या आ गया बेटा? आयोटा स्क्वायर एंड 1 डिवाइडेड बाई, बोल बेटा, 574 कॉमन आ गया, तो यहां कितना आ गया बच्चे? 8, कितना? 8 आ गया ना। फिर 6, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। तुम्हें लगता नहीं कि ब्रैकेट तो वैसे ही कैंसिल हो रही थी, है ना? सेम तो है, तो दोनों का बेस सेम है। दोनों का क्या है? हाँ जी, दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट, है ना? डिवीजन हो रहा है ना बेटा उसमें। भाई वो प्रॉपर्टी याद है ना अपने को, 9 क्लास की प्रॉपर्टी है, a टू द पावर m b टू द पावर n, a टू द पावर n। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बताओ मुझे बेटा क्या करना है? 588 माइनस 574, 584 सॉरी माइनस 574, क्या बचा? आयोटा की पावर 10। आयोटा की पावर 10 के आजू बाजू कौन सा डिविजिबल बाय 4 है? 8। तो 8 और 10 में गैप कितने का? 2 का, तो रिमाइंडर आया 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, हाउ इजी। अगर आपने अलग अलग भी सॉल्व किया तो गलत सॉल्व नहीं किया है, दैट्स कॉल्ड हार्ड वर्क ना, बहुत हार्ड वर्क किया तुमने। एक स्मार्ट अप्रोच थी इसकी, है ना? कर लो, कॉपी कर लो, स्मार्ट अप्रोच कॉपी करो जल्दी से। अब बच्चों हो गया कॉपी? कैसे किया था आपने बताओ? अलग अलग सॉल्व किया, कोई बात नहीं, बड़े हार्ड वर्किंग बच्चे हो तुम, हैं? थोड़ी स्मार्ट अप्रोच पे आया करो बेटा, ठीक है? बट द पॉजिटिव थिंग इज आपने ट्राई किया, वो ज्यादा पॉजिटिव चीज है, राइट? क्या है ना, स्मार्टनेस तो धीरे धीरे आती है, आएगी, धीरे धीरे आएगी। कैन प्रोसीड? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का नाम है नेगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा। नेगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा। तो नेगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा में क्या आ गया? मान लीजिए आयोटा के पास -1 आ गया, तो आप इसे 1 बाय आयोटा लिखो, है ना? पर सर ये उतना अच्छा नहीं है जितने वो पहले 4 रिजल्ट अच्छे थे। पहले 4 रिजल्ट याद है आपको? रूट ऑफ -1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, आयोटा क्यूब कितना होता है? तो मैंने पूछा इसमें क्या खास बात है? बोला इसमें फ्रैक्शन नहीं है। क्या नहीं है?
आपके नेगेटिव पावर के चक्कर में हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। अरे कोई फ्रैक्शन नहीं आया यार, परेशान मत हो, थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं। डू यू नो रेशनलाइजेशन, बात खत्म। अभी फ्रैक्शन हटा देते हैं तुम्हारा, आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा मल्टीप्लाई क्या हो गया, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बोलो कितनी होती है, सो नेट आंसर बोलो कितना आया, माइनस आयोटा। कौन कहता है कि फ्रैक्शन दिया हमने, मैं मानता हूं कि आयोटा की पावर -1 1 बाय आयोटा है, तो ये आंसर आ गया। व्हाट अबाउट आयोटा की पावर -2, अगर हम आयोटा की पावर -2 करने जाएंगे तो क्या होगा, हाँ तो वो भी देख लेते हैं। ये हो गया 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर तो मुझे वैसे ही याद है -1 होता है, तो कोई फ्रैक्शन आया ही नहीं, ये तो पहले से शरीफ आया। मान लीजिए आपको पूछ लिया किसी ने आयोटा की पावर -3, अब क्या करोगे, तो 1 अपॉन आयोटा क्यूब, करेक्ट। और आयोटा क्यूब की वैल्यू तो मुझे पता है भाई, क्या होती है, माइनस आयोटा। लेकिन सर फ्रैक्शन नहीं खत्म हुआ आपसे, देखो अभी भी आयोटा दिख रहा है नीचे, कुछ नहीं दिख रहा है यार, ये ले, आयोटा से मल्टीप्लाई एंड आयोटा से डिवाइड, पता लगा क्यों किया, क्यों किया भाई, क्योंकि मेरे फ्रैक्शन में आयोटा आ रहा है ना, 2 मिनट की बात है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई दिस, बोलो कितना आया, माइनस आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा अपॉन में कितना आ गया बच्चों, -1, तो ये कितना आ गया बोलो, प्लस आयोटा, तो बोलो आयोटा की पावर -3 किसके इक्वल होती है बच्चे, ठीक है ना, आयोटा की पावर -3 का आंसर क्या आएगा बच्चों, आयोटा आएगा। एंड लेट्स सपोज इफ आई आस्क अबाउट, नहीं जी मुझे तो आयोटा की पावर -4 दिखाओ, आयोटा की पावर कितना, वेरी सिंपल, 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, अब आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन 1 1 होता है। एफ आई आस्क, नहीं मुझे तो आयोटा की पावर -97 चाहिए, क्या चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, 1 अपॉन आयोटा की पावर 97 लिख लो। 97 के आसपास कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 है, तो 96 है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है अपना, और 1 बाय आयोटा अब तक तो याद आ गया होगा, है ना, 1 बाय आयोटा क्या होता है ना, ये तो याद ही कर लो, सारे मत याद करो, सिर्फ किसको याद करो, बस 1 बाय आयोटा को याद कर लो, कि 1 बाय आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है, बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसको अगले स्टेप में क्या लिख देते हैं, माइनस आयोटा, क्योंकि 1 बाय आयोटा तो माइनस आयोटा होता है, लेट्स से आयोटा की पावर -5632915, तो आखिरी, अच्छा पहले तो इसको पावर को पॉजिटिव बना लो, 5632915, डन। अब इस 95 में आखिरी के 2 डिजिट कौन है, 15 के आजू बाजू कौन सा नंबर डिविजिबल बाई 4 है, 12, तो 12 और 15 के कंपैरेटिवली रिमाइंडर तो 3 बचना चाहिए ना, रिमाइंडर तो 3 बचना चाहिए। अब ये बताओ आयोटा क्यूब क्या होता है, वो तो माइनस आयोटा होता है भाई, इसका मतलब तुम्हारे पास -1 बाय आयोटा है ना, और 1 बाय आयोटा तो मैंने तुमको बोला याद कर लो, 1 बाय आयोटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, तो अगले स्टेप में -1 इंटू में भाई ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी पता है ना, हाँ ये वाली वैल्यू तो, ये जो ये व्हाइट वाली वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये तो माइनस आयोटा हो जाएगी ना, तो एक माइनस साइन तुम लेके चल रहे हो, एक मेरी वैल्यू में आ रहा है, क्या आ गया आंसर, आयोटा। तो बोलो आ गया नेगेटिव पावर सेटल करना, नेगेटिव पावर में एक लर्न करना है, सिर्फ एक रिजल्ट लर्न करना है, बताओ कौन सा रिजल्ट लर्न करना है, 1 बाई आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, वो भी तुम चाहो तो लर्न मत करो, तुम्हें रेशनलाइजेशन बार बार करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो सर बार बार कौन करेगा, तो ठीक है बात खत्म, एक बार याद कर लो 1 बाई आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है, ये नोट करो बच्चों, नेगेटिव पावर्स ऑफ व्हाट, ये मैं हटा देता हूं यहां से, इसको भी, नेगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा में सबसे पहले हमने आयोटा की पावर -1 को डेराइव करके दिया, और यही रिजल्ट याद रखना है, बाकी सब तो अपने आप आ जाते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना कि 1 बाई आयोटा जो होता है वो माइनस आयोटा होता है।
ये भी कॉपी करना है, ये भी कॉपी, ये सब कॉपी करना है, ठीक है। और ये भी कॉपी करना है, इधर वाले भी। अभी मैं फ्रेम लेके जाऊंगा उस साइड, पहले आप अच्छे से ही कॉपी कर लो। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जब नेगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा डील करना हो तो आपको 1/आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा याद होनी चाहिए, फिर आप बहुत अच्छे से डील करोगे, ठीक है। ये लो। और जब ये सारा कॉपी हो जाए तो अपनी शीट का क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का बी पार्ट कर दो। हाँ जी, डन। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का बी पार्ट करना शुरू करो। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का बी पार्ट। आयोटा की पावर 18 प्लस 1/आयोटा होल टू द पावर व्हाट 21 टू द पावर व्हाट 3। बोलो बच्चों, आयोटा की पावर 18 वो तो
16 और 18 में डिफरेंस 2 का है, तो आयोटा स्क्वायर हो गया। तो 1 की पावर 21 1 ही होता है बेटा। आयोटा की पावर 21 देखते हैं क्या आएगा। आयोटा स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? ये तो -1 हो गया। आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है। आयोटा की पावर 21 ना, 21 नहीं आता मुझे। 21 के आजू बाजू मल्टीपल ऑफ 4 बताओ कौन है? तो 20 है। तो 20 एंड 21 का जो डिफरेंस है वो तो 1 है। मतलब ओवरऑल तुम क्या फेस कर रहे हो? 1 बाई आयोटा फेस कर रहे हो। तो तुम्हें याद है 1 बाई आयोटा की वैल्यू सर ने क्या लिखवाई थी? माइनस आयोटा। अब आपको देखो माइनस साइन कॉमन लेना चाहिए, दोनों में ना माइनस इन कॉमन। तो 1 प्लस आयोटा का पावर -3। इसका मतलब ये नेगेटिव, ये जो पावर है वो इसको भी देनी होगी और इसको भी देनी होगी। तो माइनस की पावर तो माइनस होती है। माइनस का क्यूब तो क्या होता है? माइनस होता है। चलो माइनस का क्यूब माइनस होता है, बात खत्म हो गई। अब बताओ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो मैं आपके लिए फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है बच्चों, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस, चलो एज पर फॉर्मूला बताओ। a क्यूब मीन्स ये a है, ये b है। लेट्स बिगिन बेटा। a क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, b क्यूब मीन्स आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर इंटू में आयोटा प्लस 3 इंटू में a इंटू में b का स्क्वायर, यानी कि आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, जिसका मतलब हो गया -1 का क्यूब 1 होगा, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है, क्यों भाई? याद है ना? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा, बात खत्म। और आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही होती है। और यहां आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया ये बताओ? आयोटा का स्क्वायर -1। तो बताओ ओवरऑल आंसर क्या दिखता है? 1 माइनस आयोटा। 3 इंटू 1 इंटू आयोटा मतलब सिंपल 3 आयोटा। 3 इंटू 1 इंटू -1 मतलब -3। सो द नेट वैल्यू जो मैं देख पा रहा हूं आपके आंसर की, वो आ रही है 1 और -3 का डिफरेंस तो -2 आएगा, है ना? क्या आएगा? -2। और ये दोनों को हम अगर सम कर दें तो क्या आएगा? +2 आयोटा। सही है। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन कह रहा हूं, सॉरी, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 आयोट +2 -2 आयोटा। दैट्स ऑल। बोलो कोई डाउट? करो कटो, कॉपी करो। ये लो जी, अच्छे से कॉपी करो। डन बच्चों? अब पीपीएस 1 के सारे क्वेश्चन खुद करने हैं, ठीक है? मतलब 1 to 8 ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट क्लास में आप
बिना किसी हेजिटेशन के, जो क्वेश्चन हुआ हुआ, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। लेट मी गिव एन एग्जांपल। हो सकता है मैं आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, आपके पास 10 क्वेश्चन वापस डाउट पूछने का राइट है, लेकिन बस एक चीज करके आनी है, सर हमने कोशिश की थी। कॉपी पेन उठाएंगे, हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ कोई बात नहीं, सर से पूछ लेंगे, फिर सीख के दोबारा से कर लेंगे, है ना? यही काम करना है आपने। बिल्कुल मत घबराओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा इस वजह से, ठीक है? चलिए, अब क्लास 10th के जो लूप हमारे अनलॉक नहीं हुए थे वो हम कर देते हैं। तो क्लास 10th में हम लोग सारे वो क्वेश्चन छोड़ छोड़ के भागते थे, याद है? जिसमें डी नेगेटिव आ जाता था, बोलते थे रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। आओ सॉल्व कर देते हैं, अब तो कोई बड़ा काम है नहीं तुम्हारे लिए, है ना? तो पीपीएस 2 पे आ जाओ, पीपीएस 2। अब पीपीएस 2 में हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका एप्लीकेशन करेंगे, राइट? वैसे हमने क्या पढ़ा है अभी तक? बहुत बेसिक चीज है, रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है, और इससे बड़ी पावर इनसे बन जाती है, इनसे बड़ी पावर इन सबसे सेटल हो जाती है। और अगर नेगेटिव पावर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप एक फॉर्मूला याद रखो, सिंपल, 1 बाई आयोटा, आयोटा की पावर -1 इज इक्वल टू 1 बाई आयोटा, और 1 बाई आयोटा की वैल्यू आती है वापस से माइनस आयोटा। अगर आपको ये याद है तो आपको बार बार क्या नहीं करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए लेट्स कंटिन्यू। जो हमने सीखा, क्या हम इसे कहीं और भी कुछ चीजें सेटल कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, देखो कैसे। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। हमने बोला ये पीपीएस 2 शुरू हो गया बेटा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 2 शुरू हो गया। मान लीजिए हमने आपको बोल दिया नहीं जी, अपने को तो √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0 चाहिए, इसका सॉल्यूशन करना है। तो बच्चे की पहली कोशिश होती है कि मिडिल टर्म की जाए। क्या किया जाए? मिडिल टर्म किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी अच्छी सी फोटो दिख रही है ना ये, कि मिडिल टर्म जैसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। फिर भी आप कोशिश तो करो। प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा? √3 इंटू में 3√3, तो बताओ भाई कितना आएगा? √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3 3 3 जा कितना हो गया बच्चों? 9। और सम कितना हो गया? -√2। कहा तुम क्या सोच रहे हो कि मैं √2 को कुछ ऐसा स्प्लिट कर दूंगा कि उसका प्रोडक्ट 9 आना शुरू हो जाएगा? तो मिडिल टर्म नहीं कर पा रहे। तो इसी चीज को कहते थे हम, किससे हैंडल करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट यानी डी मेथड से हैंडल करेंगे। किसे हैंडल करेंगे बेटा? डी मेथड से। तो आओ, डी मेथड के लिए तो ये सब चाहिए नहीं, डी मेथड के लिए तो कुछ और ही चाहिए होता है। अब बताओ भाई क्या चाहिए? एक तो आप मुझे एबीसी की इंफॉर्मेशन बताओ। ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू -√2, सी की वैल्यू 3√3। डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहता है -b प्लस माइनस। अब आरुषि डी निकालने का तो काम छोड़ दिया ना हमने, क्या करेंगे डी निकाल के? डायरेक्ट चलते हैं फॉर्मूले के अंदर, राइट? यार 10th क्लास में डी निकालने का एक पर्पस था। क्या पर्पस था? कि अगर वो नेगेटिव आ जाएगा तो रास्ते में से वापस चले जाएंगे फिर, कि रूट्स आर नॉट रियल कह देंगे, बात खत्म। इस साल तुम्हारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, रियल हो चाहे नहीं हो तो लिख बेटा। तो जब लिख तो फिर डी निकालना ही क्यों है? डायरेक्ट रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स निकालने के फॉर्मूले में डी नहीं लिख के यहाँ पर क्या लिख देते हैं? b² माइनस बाई कितना बेटा बोलो? चलो वैल्यू पुट करते हैं, आराम से पुट करना। ये आ गया तुम्हारा माइनस, अरे ये बी तुम्हारा खुद ही माइनस में है, तुमने नोटिस किया? बी तुम्हारा खुद माइनस में है, तो माइनस माइनस बोलो कितना आएगा? +√2 इज द राइट आंसर। प्लस माइनस b² मतलब, हाँ, -√2 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू बेटा कितनी? √3, और सी की वैल्यू कितनी? 3√3, बाई कितना बेटा? 2a, ए की वैल्यू √3। ये आ गया बच्चों √2 प्लस माइनस -√2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस और √2 का स्क्वायर 2। अच्छा यहां ध्यान से करना, 4 इंटू 3 कितना होगा? 4 इंटू 3 बेटा बेटा 12, वेरी गुड। और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। और बाई कितना? 2√3।
तो √2 + -2 - कितना बेटा 36 बाई कितना बचो, सही बात है ना 2√3। सो √2 + -34 बाई कितना 2√3। भाई √2 तो ठीक है, 34 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर थोड़ी ना, मैं तुमको स्क्वायर बता दूं, इसका स्क्वायर रूट बता दूं, 34 का स्क्वायर रूट 34 ही रहेगा। अरे नहीं सर वो आप सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। अरे करके देख लेते हैं, आओ चलो तुम्हारे कहने पे सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं। तो 17 बताओ किसको बाहर निकाल दूं, कुछ बाहर नहीं आएगा। लाइक 8 में से तो आ जाता है ना, √8 को तो हम लिख लेते हैं 2 × 2 × 2, तो ये वाला 2 बाहर आके 2√2 बन जाता है। भाई इसमें ऐसा कुछ हो नहीं रहा, इसमें ऐसा कुछ, तो रहने दो √34। व्हाट अबाउट माइनस साइन, इस माइनस साइन का क्या किया, आयोटा, वेरी गुड, अपॉन में कितना है 2√3। वेल दैट्स ऑल बेटा, कोई डाउट, पक्का। ज्यादा से ज्यादा ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा तो तुम सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे, तो बताता हूं क्या कर सकते थे ना, फिर हम ये कर सकते थे। देखो √34 को लिख सकते हैं 2 × 17, और नीचे है 2√3। √2 प्लस माइनस, इसको स्प्लिट कर सकते हैं √2 × √17, और नीचे वाले 2√3। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, √2 कॉमन आता है, तो अंदर कौन रह जाएगा 1 ± √17 आयोटा, डन। और डिनोमिनेटर में जो ये 2 है, इस 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर। भाई बात तो एक ही है, √2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये बताओ पहले, तो √2 का स्क्वायर 2 नहीं होता, तो ये फायदा हो गया ना। फायदा क्या हो गया बताओ, √2 से √2 कैंसिल, 1 ± √17 आयोटा, √2 × √3। आंसर बताओ कितना आया, 1 ± √17 आयोटा बाई √6। सर डू वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन अप टू दिस लेवल, नो इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ये नहीं चाहिए होता इतना। मैं तो तुम्हें बता रहा था कि क्या हो और हो सकता है, करना है ये। आपने बोला इसको क्या करो, आपने क्या बोला इसको क्या करो, सॉल्व करो, यानी कि रूट्स निकालो। दे तो दिए रूट्स तुम्हें, ये रूट्स ही तो हैं। कोई प्रूव दैट बोल दे, क्या बोल दे, तब तुम्हारी किस्मत खराब है, तब तुम्हें यहां तक आना पड़ेगा। प्रूव दैट में तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, या मैं एमसीक्यू दे दूं, क्या दे दूं, अब इक्वेशन ये वाली दे दी मैंने तुम्हें, और रूट्स ये लिख के दे दिए, और तुम यहां लिख के बैठे हो, तुम अपना सॉल्व करके यहां बैठे हो, तो तुम्हारा आंसर तो कोई मैच होगा नहीं, क्योंकि तुमने सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रखा है। तो सिंप्लीफिकेशन मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए दी कि बेटा तुमको आनी चाहिए, क्या चाहिए, हमेशा करनी होगी ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट तुम्हें अगर आती होगी तो तुम ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल करोगे चीजों को, राइट। चले, इसको कॉपी करना है, मैं इसको फ्रेम में फिट करता हूं अच्छे से, ठीक है, सो दैट तुम आराम से कॉपी कर सको। ये लो,
तो यशवी असली आंसर ये है, मतलब कोई तुमसे पंगे लेने बैठेगा, बोले नहीं मैं आंसर इस बच्चे को नंबर तो नहीं दूंगा, तो वो ये ना पूछ के कहीं ना कहीं तुम्हें इस तरफ डाइवर्ट करेगा, चाहे प्रूव दैट फॉर्म में चाहे एमसीक्यूज के ऑप्शंस की फॉर्म में पुश करेगा, जाओ बेटा उस तरफ जाओ, सिंप्लीफाई करके लाओ, देखो क्या लाते हो तुम। राइट, तो अगर पता होगा तो अच्छी बात है ना। बाकी हर क्वेश्चन को इतना सिंप्लीफाई करना है ऐसा कोई कंपल्सन नहीं। ठीक है बेटा, एक काम करो, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट करो अपने आप, मैंने बी कराया ना आपको, ठीक है। लेकिन सी करते टाइम एक बात का ध्यान रखना कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेना, जैसे कि मैं आपको बता दूं फर्स्ट क्वेश्चन के सी पार्ट में दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इक्वल टू 0, ये है ना बेटा। तो पहले आप एलसीएम ले लो ना, यानी कि √2 x² प्लस √2 x प्लस 1/√2। अब प्रतिष्ठा √2 का क्या करेगी जो डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 को √2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि आरुषि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए, समझा बेटा। मेक श्योर ये पहले कॉपी हो गया, ये बताओ ये वाला सॉल्यूशन कॉपी कर लिया सबने, कोई नहीं पहले ही कर लो, कोई ऐसी मुसीबत नहीं है कि पहले वो करना है, बट इसको ध्यान रखना। ये लो, अच्छा आरुषि सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है, छोटे नंबर में से बड़ा माइनस करना चाहिए, बड़े में से छोटा माइनस करना चाहिए। ऑब्वियसली बड़े में से छोटा माइनस करना चाहिए, ये ध्यान रखना, इसमें कुछ होगा इसमें ना। हाँ जी बच्चों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंप्लीफाई कर ली है, इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे, इसको हम सी बोलेंगे, राइट। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस, वेरी गुड, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो एज पर इंफॉर्मेशन बी कितना है, हाँ बी √2 है, तो ऑब्वियसली यहां -√2 रिफ्लेक्ट होगा, यहां √2 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू √2
और c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2√2। x की वैल्यू आ गई बच्चों -√2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 2, और ये आ गया -4√2 और डिवाइड बाई 2√2। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है, बच्चा कहता है सर इसमें आयोटा तो आया ही नहीं। क्या कहता है बच्चा भाई? सर आयोटा तो है ना, आएगा बेटा आएगा। देखो ना बच्चों, आप मुझे बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है? मतलब आप बताओ 2 बड़ा होता है या 4√2 बड़ा होता है? तो 4√2 की अप्रॉक्स वैल्यू 1.414 होती है। आप सिर्फ 1.4 ले लो, 1 पॉइंट, तो 1.4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5.6 आएगा। क्या आएगा? सो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? 2 में से क्या माइनस करने की कोशिश कर रहे हो? 5.6। आंसर प्लस में आने वाला है नेगेटिव आने वाला है? बस इतना बता दो। नेगेटिव आएगा। तो कौन कहता है आयोटा नहीं आएगा? आयोटा आएगा, आयोटा आएगा। अच्छा अब सर क्या 5.6 वाली कैलकुलेशन करें? नहीं, क्यों करनी है? सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है दोबारा बताओ? छोटे में से बड़ा माइनस या बड़े में से छोटा माइनस? तो तुम उल्टा क्यों कर रहे हो? तुमने छोटे में से बड़ा माइनस कर रखा है। सर क्या चाहते हो? मैंने कहा इसमें से ये माइनस होना चाहिए, उल्टा कर इसको। उसके लिए तो सर एक माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? हाँ, अब फिर 4√2 प्लस में हो जाएगा और 2 का साइन माइनस में चला जाएगा। अब सही है? बड़े नंबर में से क्या माइनस हो रहा है बोलो? छोटा। अब सही है ना? ये इसको मैथमेटिकली ठीक कह सकते हैं इसको। सर व्हाट अबाउट दिस माइनस साइन? अब इसका क्या करेंगे? अब वो तो आयोटा में चला जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है बच्चों बोलो? वो तो आयोटा होता है। तो इसकी चिंता मत करो, ये तो मैं सेटल कर दूंगा। ओके, और भी वैसे कुछ कॉमन आ रहा था इसके अंदर से? लेट्स ट्राई मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन। माइनस तो लेंगे ही लेंगे कॉमन। क्या 2 भी कॉमन है इन दोनों में? हाँ, तो लेना चाहिए ना तुम्हें 2 कॉमन। तो इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं तो प्लस में आ जाएगा। 2 भी कॉमन लिया है तो 2√2 हो जाएगा। और इसमें से 2 कॉमन लिया है तो -1 और डिवाइड बाई 2√2। अच्छा भाई एक बात बताओ, इसका क्या किया तुमने माइनस साइन का? ये तो आयोटा हो गया। और वो याद है √(a)(b) हो तो वो उसको वापस से √(a)(b) लिख सकते हैं। तो ये रूट, ये जो स्क्वायर रूट है, ये मैं इसको भी दे रहा हूं और इसको भी दे रहा हूं। तो इससे क्या आएगा बोलो? √2 इंटू में 2√2 -1। दोबारा देखो सर ने क्या किया। ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर माइनस साइन था, उसका तो लगा दिया सर ने क्या। और ये 2 रूट जो है ये बाई दिस प्रॉपर्टी ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया, ये वाला स्क्वायर रूट इसको भी दे दिया तो ये लिख दिया, और फिर ये वाला स्क्वायर रूट इसको भी दे दिया तो ये लिख दिया। चेक करो, डन। अपॉन में कौन है बेटा ये बताओ? और शायद आपको समझ में आ जाएगा सर ने इतनी मेहनत क्यों की है। अब आपको दिख रहा है √2 ऊपर से कॉमन आके नीचे कैंसिल होगा। ये नहीं हो रहा होता ना मैं बेटा, मैं यहीं छोड़ देता अपने आंसर को। मैं बोलता भाड़ में जाओ, ये आंसर है। या मतलब आयोटा वायोटा लगा के छोड़ देता, पर मुझे दिख रहा था √2 ऊपर से कॉमन आके नीचे जाएगा। तो सिंपलेस्ट आंसर देना एक अच्छी आदत होती है बेटा। अगले स्टेप में √2 से डिवाइड कर दिया तुमने ऊपर और नीचे, ये 1 हो जाएगा। ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया। दिस एंड दिस डिवाइड हो गया। बोलो कितना आएगा? x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2√2 -1/2 आयोटा। ठीक है, आयोटा मत भूल जाना लिखना, मैं लिखना भूल गया तभी। आयोटा, दैट्स इट बेटा, ये आपका आंसर है। ठीक है जी। तो क्लास 10th में जो क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हुआ करते थे, जिनको हम क्या लिख के भाग जाया करते थे कि जी आपका डी नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स क्या होगा, रियल या नॉट रियल? नॉट रियल। वो हमने सॉल्व करने शुरू कर दिए। चेक किया आपने? इसीलिए इस चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्या नाम है इस पूरे चैप्टर का नाम? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीबीएसई में तो इतना ही है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि जेई के अंदर तो बहुत कुछ पढ़ाना है। जेई में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा जबरदस्त है, लेकिन सीबीएसई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना ही है कि इसके रूट्स निकालने सीख लिया आपने। ठीक है।
क्या हो बेटा यशवी, क्या समझ नहीं आया बोलो। अरे नहीं बता दिया कर, टेंशन मत ले। अच्छा वो तो, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट में तो ऑब्वियसली डी मेथड में तो सेंटर में प्लस माइनस ही होता है ना। चला जाए भाई, कॉपी कर लिया सबने। बेटा इसका मतलब तुम्हें समझ में आया क्या है? ये फॉर्मूला लगाना सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम क्या है? इससे एक सिंपलेस्ट कंक्लूजन निकाल के लाना। क्या निकाल के लाना? सिंपलेस्ट कंक्लूजन निकाल के लाना एक आर्ट है इसमें से, राइट? तो इसीलिए कह रहा हूं जब घर पे होमवर्क करोगे तो ये मत देखना कि क्वेश्चन रवि सर ने करा दिया था ना। अब तुम खुद करना बैठ के। कुछ क्वेश्चंस नए आएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो सर ने पहले से करा रखे हैं, है ना? तो आपको, लेकिन जब आपने मेरा कराया हुआ क्वेश्चन खुद से कर लिया तो इसका अच्छा वैसे भी एक सिंपल लॉजिक है ना। मैं क्लासरूम में कौन से क्वेश्चंस बोर्ड पे सॉल्व करूं, इंपॉर्टेंट या फालतू? तो ये इंपॉर्टेंट सॉल्व करने चाहिए मुझे, तो मैं सॉल्व करा रहा हूं। और अगर आप घर पे जाके होमवर्क कॉपी में कौन से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मेरे कराए हुए नहीं कर रहे हैं, तो लॉजिकली आप कौन से क्वेश्चन छोड़ रहे हैं? और फिर आपका फाइनल रिजल्ट कैसा होगा आप अंदाजा लगा लें, क्योंकि आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो छोड़ दिए ये कह के कि ये तो रवि सर ने करा दिए, हम तो होमवर्क कॉपी में नहीं करेंगे। होमवर्क मेक अ सेपरेट होमवर्क कॉपी, मेक अ सेपरेट होमवर्क कॉपी, और उसमें क्या करो, इस सारे क्वेश्चंस को चाहे मैंने कराए चाहे मैंने नहीं कराया, यू हैव टू रीडू, सब कुछ दोबारा करो, नए वाले भी करो पुराने वाले भी करो। उसका एडवांटेज लास्ट में देखना, पेन कितनी फ्लो में चलता है, स्पीड में चलता है बच्चे का, अरे यार ये तो सब समझ में आ गया, ये तो कर लेंगे, है ना? और प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करना। तो बार बार हो तो रही है प्रैक्टिस, क्या करना है, राइट? अच्छा चलो, अब क्लास 10th में हम एक टाइप करके आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाली, ये वाली याद करो, अभी याद आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। हमने बोला सॉल्व, बड़े से बड़े गंदे हो, नंबर्स क्यों नहीं डाल दिया आपने, ए भी डाल रखा है, मैंने चाहता क्या है? सो देखो इसकी मिडिल टर्म सोचना आसान काम नहीं होता, ऐसे नंबर्स की मिडिल टर्म सोचना। एक आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स ने तुम्हें हिट एंड ट्रायल पढ़ाया होगा, अगर सेंटर में ब्रैकेट है, कौन है? हाँ सेंटर में ब्रैकेट है, तो आप रिस्क ले सकते हो इसे खोलने का। याद करो, ब्रैकेट खोलना जरा। ब्रैकेट खोलो तो क्या हो गया? इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? वेरी गुड। और इन दोनों में से क्या कॉमन आता है बाय द वे? फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? अंदर कौन रह जाएगा? दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि x प्लस ए 0 है और x प्लस बी 0 है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? माइनस ए, और x की वैल्यू कितनी आ गई? सो इसे हम क्या कहेंगे आरुषि कि तुमने मिडिल टर्म से सॉल्व किया है, लेकिन मिडिल टर्म करते टाइम तुमने दिमाग कम और अपने लक पे ज्यादा भरोसा किया है, ये सोच के कि ब्रैकेट खोल के देख लेता हूं क्या होता है। वो लकीली आगे जाके ये वाला फैक्टर क्या आ गया? सेम। एंड यू आर सपोज टू गेट फैक्टराइज्ड फॉर्म। अगर फैक्टराइज फॉर्म नहीं मिलती तो कहां से हो जाता? ये अगर कॉमन नहीं आता तो फैक्टराइज होता क्या? इस मेथड का नाम क्या था? मिडिल टर्म तो है, ये है तो ये मिडिल टर्म, लेकिन बाई व्हाट लॉजिक? नहीं, तूने ब्रैकेट खोल दिया, लकीली तुम्हारे पास आ गया। तो इसको हम बोलते हैं कि सेंटर में ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट खोल के देख लेनी चाहिए। सेंटर में ब्रैकेट हो तो क्या करना चाहिए? ब्रैकेट खोल के देख लेनी चाहिए, शायद मिडिल टर्म हो जाए, है ना? आओ, तो ये तो बात हुई क्लास 10th की। सर आज क्यों बता रहे हो? आज भी है ना बेटा, आफ्टर ऑल 11th क्लास से पहले कौन आता है? 10th क्लास। और अगर 10th क्लास ही अपडेटेड नहीं है तो 11th में दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, पीपीएस 2 का ही क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 माइनस 2 आयोटा इंटू में एक्स माइनस 6√2 आयोटा, बोला सॉल्व करो, इक्वल टू 0। डोंट यू थिंक यशवी ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना मतलब
पहला दिमाग में ध्यान आता है, सर मिडिल टर्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या हो जाए? डी थोड़ा पता ना डरावना हो जाता है आयोटा वायोटा के चक्कर में। नहीं सर, मिडिल टर्म भी सोचना आसान काम नहीं है, पर लकीली तुम्हें क्या दिखा है सेंटर में क्या है? व्हाई डोंट यू टेक रिस्क, लेट्स एक्सपेंड इट। बात बन गई तो ठीक, नहीं तो डी तो है ही, नहीं तो डी मेथड तो है ही। चलो कोशिश करते हैं। अब ये ब्रैकेट खोल रहे हैं दो तरफ से, माइनस साइन भी ओपन हो रहा है, ठीक है? तो कितना लिखूं? -3√2x और माइनस इंटू माइनस बोलो कितना? वेरी गुड, आगे बोल बेटा। 2 आयोटा x एंड -6√2 आयोटा इक्वल टू कितना बच्चे? इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो मुझे ये बताओ। ओके, x कॉमन ले सकते हैं, तो x -3√2x, हाँ 3√2। और प्यारे बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो? क्या? दोबारा बोल बच्चे। एक तो 2 दिख गया देखो, सही बात है, 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं ना, सही बात है। आयोटा भी कॉमन ले ही सकते हैं, तो आयोटा, आयोटा बोल दिया मैंने, आयोटा हाँ है ना, आयोटा कॉमन है। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन ले लिया, अंदर कौन बचा? x। 6 में से 2 कॉमन लिया तो 3√2, आयोटा तो कॉमन चला गया। क्या हम लकी हैं? हम कह सकते हैं अपने आप को लकी? हाँ, तुम्हारा तुक्का कामयाब रहा। ये तो लकीली ब्रैकेट कॉमन आ गई, और नहीं आती तो बेटा आज रात को नींद नहीं आती तुम्हें ना। तो इसका ऐसा गंदा सा डी आता, डी मेथड से पता है क्या खतरनाक हो जाता। देखो ये कितने शरीफ शरीफ थे, देखो ये इक्वेशन कितनी शरीफ सी थी, है ना? आंसर देखो कितना वाहियात आया है। ये तो और सुंदर थी ना, ये तो और सिंपल थी, ये तो बहुत सिंपल थी उसके कंपैरेटिवली। इसका आंसर तो और वाहियात हो गया। देखो ये क्या हो गया, है ना? और सोच के देखो कहीं इसमें डी लगाना पड़ जाता, ओहो ये तो पहले सी शक्ल क्या चल रही है। तो कोशिश करो कि डी मेथड तक डाइवर्जन ना ही जाए तो ज्यादा अच्छा है, और जाए तो जाए कोई बात नहीं, फिर हम देखेंगे, है ना? बोलो कॉमन क्या ले लूं? और तो ये बचेगा अंदर। बताओ भाई, x -3√2 इक्वल टू 0 चलेगा, और x +2 आयोटा इक्वल टू 0। अब बताओ x की वैल्यू, और यहां से x की वैल्यू बताओ। बोलो को डाउट से कॉपी करो फटाफट, और इसको कॉपी करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क टिक कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क टिक कर लो। आपको समझ में आ गया कि अगर सेंटर में ब्रैकेट है तो कोई टेंशन वाली बात इतनी है नहीं, हम ब्रैकेट खोल लेंगे, राइट? हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा जिसकी मिडिल टर्म करनी ही होगी, हिट एंड ट्रायल से काम नहीं चलेगा, मिडिल टर्म करना ही होगा। पहले इसे कॉपी करो अच्छे से आप, कोई टाइम है मेरे पास, मैं अभी अभी सिखाता हूं तुमको। मिडिल टर्म करनी ही होगी से मतलब क्या है, कराते तुम्हें ना। 10th वाले बच्चों से ना, 10th गोइंग 11th के साथ एक ही चीज की दिक्कत होती है, उतना सिटिंग कैपेसिटी नहीं होती अभी, है ना? तुमको सॉफ्ट सॉफ्ट लॉजिक्स की आदत होती है, ये थोड़े लॉजिक्स हार्श हैं, ये मैं खुद मानता हूं। क्लास 11th का हर चैप्टर बहुत बहुत गंदा है, ठीक है? ये बड़ी दिक्कत है। और जिसने 11th पार कर ली ना, उसकी 12th बड़ी स्मूथ रहती है, क्योंकि 12th एज कंपेयर, देखो 9th और 10th में ज्यादा स्मूथ क्या था आप बताओ? आपको 9th क्लास और 10th क्लास आपने दोनों पास किए हैं, तो आप बताओ 9th एंड 10th में ज्यादा आप कंफर्टेबली कहां रहे मैथ्स के अंदर? 10th में रहे, 9th में ज्योमेट्री ज्यादा थी और भी सिद्धांत ज्यादा थी उसके अंदर, राइट? ऐसे ही 11th एंड 12th में थोड़ा हार्श कौन है? 11th है, और 12th सॉफ्ट है, 12th स्मूथ है, ठीक है जी? तो बेटा ये साल देखो परीक्षा का साल है ना, इस साल तुम अपनी जिसको बोलते हैं ना, अब यहां तक पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब हो जाता है, 6-7 घंटे हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारे बैच को ना, आखिरी बैच होता है। तो आप अपने दिमाग की ना पेशेंस टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? पेशेंस, कि हमारे अंदर कितने पेशेंस है, हम अपने को कितना स्टेबल रख सकते हैं, है ना? शांत दिमाग, दिमाग को शांत रखना, ये रोज ऐसा तूफान मचाएगा दिमाग तुम्हारा, ये क्या है यार। नॉट इवन मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट में तुमको ऐसा फील होगा, ये क्या ही हो गया यार सब्जेक्ट्स को, 10th में तो बड़े प्यारे प्यारे होते थे, है ना? और फिर दूसरा थॉट आएगा, 10th में टीचर्स भी बड़े प्यारे प्यारे होते थे। 11th वाले सारे राक्षस है, सब अमरीश पुरी हैं, जब जाओ साला कोई नया कलेश लेके भेजते हैं। चाहे तुम अकाउंट्स में जाओ, चाहे तुम मैथ्स में जाओ, चाहे तुम फिजिक्स में जाओ, हर
साइंस वाले को तो ज्यादा क्रिमिनल लगेंगे टीचर, ना। कॉमर्स वालों के तो फिर भी, जैसे इकोनॉमिक्स तुम्हारा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तुमको अब धीरे धीरे दुनिया की समझ में आएगी इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे, तुम रिलेट करोगे जीडीपी क्या है इन सब चीजों का ना। तुम ये सब, हमारे लिए तो आज भी जीडीपी का मतलब जीडीपी हमें समझ नहीं आता क्या है, तो बैकग्राउंड साइंस वाला है ना। हमसे कोई बोलता है जीडीपी अच्छी है, मैंने बहुत अच्छी बात है, जीडीपी खराब है, नहीं खराब तो नहीं होनी चाहिए, हमें पता कुछ नहीं जीडीपी के बारे में, हम सिर्फ बात करते हैं, ठीक है नहीं। तुम ये समझ लो कि जब मेरी पहली बार बैंक स्टेटमेंट आई थी, जब मैं स्टूडेंट लाइफ से जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया, तो बैंक स्टेटमेंट आई कि आपके अकाउंट में कितने हैं, तो जब उसमें लिखा हुआ था आखिरी में सीआर, अब हम इतने बेवकूफ थे, सीआर का मतलब मैं रास्ते में सोचता आया, मैं इतने करोड़ रुपए कौन डाल गया मेरे अकाउंट में। सीआर का मतलब बैंकिंग की स्टेटमेंट, बैंकिंग की भाषा में सीआर का मतलब क्रेडिट होता है। अब पापा ने जब बताया कि क्रेडिट है, मैंने कहा ये भी गलत है, मैंने तो लोन लिया नहीं इनसे, इसके हिसाब से तो कह रहे नहीं तूने लोन नहीं लिया, लेकिन तूने अपने पैसे कहाँ छोड़े हैं, मैंने बैंक में। कह रहे तो यहाँ पर कर्जदार कौन है, बैंक को तो वापस करने हैं ना तुझे, तो बैंक लिख के दे रहा है कि हमने आपसे इतना कर्जा ले रखा है, ये अकाउंट इतना अमाउंट हमारे पास पड़ा हुआ है। मेरे तब समझ में आई, मैंने हे भगवान नहीं तो क्रेडिट भी कह गलत ही है वर्ड, मैंने कब लोन ले लिया तुमसे, ठीक है। तो देखो इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज है, मतलब 11-12 के सब्जेक्ट्स में क्या नजर आएंगे, थोड़े प्रैक्टिकल, चाहे वो फिजिक्स भी हो चाहे वो केमिस्ट्री भी हो, तुमको ना चीजें एडवांस होती नजर आएंगी। एडवांस तो थोड़ा देखो चीजें ना खतरनाक होती हैं, है ना, तो घबराओ नहीं, धीरे धीरे करो। अभी हम मिडिल टर्म को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन और कराया तो तुम इसको गिर नहीं जाए, नहीं करेंगे ना, इतना ही होमवर्क करेंगे अभी, ठीक है। और याद रखना रवि सर ने क्या कह के भेजा है, कि रवि सर होमवर्क दे रहे हैं पीपीएस 1 पीपीएस 2, बट आपका काम है इसे 100% ईमानदारी से ट्राई करना। होना नहीं होना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो मैं देख लूंगा, हो गए बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुए तो कोई टेंशन नहीं है, अगली क्लास में आते ही हम, आप फिंगर रखते रहे ना, मैं समझाता चला जाऊंगा, राइट। और जब आपने वो सारे क्वेश्चन मुझसे समझ लिए, तो जब वो दोबारा आपकी आंखों के सामने से जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, ये तो हमें आता है। पहली बार तो लगेगा कि नहीं आता है, दूसरी बार लगेगा नहीं नहीं इतना भी मुश्किल नहीं है, ये हमें आता है। क्लियर है बेटा। साइकिल चलानी सीख गए, आती है साइकिल चलानी सबको, साइकिल चलाते हो तुम, स्कूटी भी चलाते हो, नहीं वो चलाती है स्कूटी, है ना, तुम नहीं चलाते। तो जिस दिन पहली बार साइकिल चलाने बैठे थे सीट पे, लग नहीं रहा था कि तुम नहीं सीख पाओगे, ये तो कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, लेकिन आज तो वो स्टेटस नहीं है। इसी को बोलते हैं ना लाइफ, हर चीज पहले ही टाइम स्मूथ हो जाए ऐसा नेसेसरी नहीं है, और दूसरी बार भी वो ठीक हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, तो कीप डूइंग एफर्ट्स। क्या करें आप, सिर्फ आप कोशिश करें, हम आपके साथ हैं। आप बोलेंगे सर इतनी कोशिश तो मैंने कर ली, ये तो हो गया, ये नहीं हुआ, दैट वी विल डू फॉर यू, राइट। आप बताओ नेक्स्ट क्लास कब है अपनी, आज है वेंसडे, नेक्स्ट क्लास अपनी फ्राइडे है, फ्राइडे का होमवर्क बोलो क्या है, पीपीएस 1 पूरा करके आना है। पीपीएस 1 मतलब प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट पूरा करके आना है, मैंने ये मत कहना नहीं तो सर ने करा दिया था, करना है, सब करना है, दोबारा से करो, राइट। और पीपीएस 2 पूरा करना है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेप्ट व्हाट बेटा, सर्कल कर लो उसको, नहीं दिया मैंने होमवर्क नहीं दिया उसको, मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तुमको मिडिल टर्म कैसे करते हैं, है ना। मतलब तुमने ऐसी ऐसी मिडिल टर्म तो बहुत किए हैं, है ना, ऐसी ऐसी वाली मिडिल टर्म तो तुमने बहुत किए हैं, जैसे मैं तुमको बोल दूं x² + 25x + 144, ये तो तुम क्लास 10 में पता नहीं कितनी बार करके आए हो। इसे छोड़ो, आज हम तुमसे अगली क्लास में हम तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स में आयोटा देने जा रहे हैं। चेक करो तुम्हारा सम इमेजिनरी है, याद है इसको सम बोलते थे हम, प्रोडक्ट इसको बोलते हैं ना, इसको और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तुम्हारा सम कौन है, ऐसी मिडिल टर्म मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें सिखाने वाला हूं, ठीक है बेटा। आज मत सीखो नहीं तो भेजा दिमाग बॉडी से निकल के अलग हो जाए, बता कि ये क्या बदतमीजी चल रही है, इतना पढ़ना पड़ते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। समझ आ गया बच्चे। चलो अब हम नेक्स्ट मिलेंगे फ्राइडे, और फ्राइडे आपको होमवर्क बता दिया, और होमवर्क में डाउट्स जितने आए बिंदास मार्क करते ना, मैं बैठा हूं, मैं देख लूंगा अपने आप, ठीक है बेटा। चलो अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुमसे 10% होमवर्क होगा ऐसा हर 10th वाले के साथ ऐसा ही होता है, तो तुम 10% कर लाए तो तुमने बड़ा नॉर्मल सा काम किया, तो हर साल होता है, तो तुम्हारे साथ भी तो ऐसे ही होगा, ठीक है। मेरे लिए शॉक पता कब होगा, जब तुम कहोगे सर 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो मैं क्या बोलूं, यार ये कुछ बैच एक्स्ट्रॉर्डनरी है ना, ये इंसान तो नहीं है, सब पागल हैं ये पढ़ाकू कीड़े भी तो पागल होते हैं ना, ठीक है। उसको भी तो नॉर्मल नहीं कहते हम, जो क्लास में टॉपर होता है कभी वो नॉर्मल होता है, कभी भी कभी नॉर्मल नहीं होता वो, समझे। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा।